बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान इंग्लिश एकेडमी की तरफ से सारे नाज़रीन सामेईन को मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने शुरू किया था, क्या शुरू किया था? नहीं, वैसे शुरू किया था व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द लेक्चर्स इज़ प्रोनाउन, नॉट राइट। क्या शुरू किया था? प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन इज़ एक्चुअली अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर अ नाउन, यस, इंस्टेड टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। फिर हमने पहला किस्म पढ़ा उस्मान, कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। जब कोई बात हो तो कितने लोग होते हैं? तीन। एक बात करने वाला, दूसरा बात, और तीसरा जिसके बारे में बात हो। फिर जनाब हमने कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? देखिए, रिफ्लेक्सिव निकला है रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्ट का मतलब है मुनअकिस होना, किसी चीज़ का वापस पलट जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शुआत, ये अभी जो लाइट आ रही है ये इसी बोर्ड पे पड़ती है, वापस पलटती है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्शन इज़ एक्चुअली अ नाउन एंड रिफ्लेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव। सो reflexive pronoun is such type of pronouns which take back action to the subject, जो सब्जेक्ट को वापस काम लेके जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये फिक्रा है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दुख दी, मैंने खुद को मारा। तो आई और माई सेल्फ ये एक चीज़ के दो नाम है। आई कौन है? माई सेल्फ है। और माई सेल्फ कौन है? आई। तो ये माई सेल्फ जो है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। कल भी बताया था कि रिफ्लेक्शन का मतलब तस्वीर भी है, अकस। अकस अरबी में तस्वीर को कहते हैं, क्योंकि व्हेन यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर एक्चुअली यू आर लुकिंग एट योर ओन इमेज और पिक्चर, तो इट इज़ योर रिफ्लेक्शन। अच्छा, आई के साथ आता है, वी के साथ और सेल्व्स, क्योंकि सेल्फ वाहिद है, इसका जमा है सेल्व्स। सेल्फ का मतलब है नहीं, सेल्फ का मतलब क्या है? आप कान खुल के रखें, मैं सवाल एक और करता हूँ और आप जवाब और देते हैं ना। सेल्फ की मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ? खुद। सेल्फ का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट मीन्स कि अपने आप का ख्याल रखो, ठीक है। तो डियर, सेल्फ की जमा जो है ये है सेल्व्स, SELVS। तो इधर वी के साथ हमने और सेल्व्स लगाया है, क्योंकि वी जमा है तो इसलिए सेल्व्स भी जमा है। कभी कभी किसी कैफ़े में आप जाते हैं तो वहाँ सेल्फ सर्विस होता है। क्या होता है? सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस। तो सेल्फ सर्विस का मतलब ये है कि आप अपना खिदमत खुद करेंगे। आपने जाना है काउंटर पे, यू विल हैव टू पे द बिल, देन टेक समोसा और सम अदर थिंग्स बैक एंड सिट ऑन द चेयर और समवेयर ऑन स्टूल। तो इसको कहते हैं सेल्फ सर्विस। देयर इज़ नो बियरर, कोई बियरर नहीं होता। बेरा, बियरर, बेरा। बेरा जानते हो? जो हम कहते हैं वही बेरा नहीं। अ सर्विसमैन मोस्टली ही सर्व्स यू इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स और समवेयर इन कैफेटेरिया, तो दैट इज कॉल्ड। अच्छा, ये आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ और सेल्व्स, और सेल्फ नहीं होगा क्योंकि वी जमा है। यू के साथ यूर सेल्फ भी आता है, यूर सेल्फ भी जमा है, क्योंकि यू वाहिद भी है और जमा भी है। अगर मैं कहूँ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो आई एम स्पीकिंग ओनली टू यू। अगर मैं कहूँ कि टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, तो इससे मेरा मुराद है कि आप सब अपना ख्याल रखें। अच्छा, यू के साथ ये, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ। अभी अगर पश्तो में एक लफ्ज़ से इन सब का मतलब मैं करूँ, मैं कहूँ पखपला, समझ आया ना? पखपला, बजाते खुद, बजाते खुद, या पश्तो में पखपला वगैरह होते हैं ना। पखपला दे जान खुश कर, मड़ा पखपला जान खुश कर, पखपला दा से वेला। तो इंग्लिश में बदलते हैं, लेकिन उर्दू और पश्तो में। उसने खुद को मारा, मैंने खुद को मारा, आपने खुद को मारा, हमने खुद को मारा। बट व्हेन यू ट्रांसलेट द सेम वर्ड्स इन इंग्लिश दे विल डिफर। समझ आया कि नहीं आया? तो सेल्फ कभी कभी बतौर नाउन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये है जनाब प्रोनाउंस, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए पहले एक लफ्ज़ एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब क्या है उस्मान? ताकीद, बार बार कहना, ताकीद, ठीक है। एक्सेंशुएट भी कहते हैं ना, ताकीद, एम्फेसिस होता है। इज़दा खबरें बांधे ताता एम्फेसिस दर कहूँ, ताकीद पकाऊँ जिदा खबर ज़रूरी होगा, एम्फेसिस। तो एम्फेसिस से है एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। आईसीयू का नाम सुना है कि फलाना आईसीयू में पड़ा है। आईसीयू का क्या मतलब है? आईसीयू स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटेंसिव केयर यूनिट। किधर से आवाज आ रही है? आपने फरमाया आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। समझ आया? कभी कभी आईसीसीयू होता है, इंटेंसिव चिल्ड्रन केयर यूनिट। व्हेन अ बेबी is born before his birth, then mostly he is taken to ICCU, intensive care unit for children. समझ आया ना? मुझे होते ही शीशे चप होता, समझ आया ना? शीशा वगैरह। तो ICU में इंटेंसिव केयर, इंटेंसिव का मतलब है शदीद। ऐसा कोई मसला हो कि इट नीड्स इंटेंसिव केयर, बहुत ही ज़्यादा केयर। अच्छा यार, तो एम्फेटिक का मतलब सीख लिया। अभी एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सिर्फ इस्तेमाल में फ़र्क है। किस में फ़र्क है? तो दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, दो सेंटेंस। देखिए मैंने कहा आई माई सेल्फ हार्ट, आई माई सेल्फ हार्ट। तो आई के बाद मैंने सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, तो ये हो गया इंटेंसिव प्रोनाउन और एम्फेटिक। अभी एक और फिक्र लिखता हूँ। आई सा, मिसाल के तौर पर मुसव्विर, आई सा मुसव्विर हिमसेल्फ, आई सा मुसव्विर। अगर इफ़ यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, तो इस फिक्रे का मतलब होगा कि मैंने मुसव्विर को खुद देखा। तो खुद देखा क्या मतलब है? या मुसव्विर मा पखपला उलिद, या मुसव्विर मा उलिद बुलूर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ मुसव्विर हैज़ his brother and they have the same physical structure, you cannot differentiate. होता ही ना शिदाई माँ पखपला उलिदा, पखपला नदवा माने दी, या मैं मुसव्विर उलिदा बलूर में, या माँ पखपला उलिदा। तो मिसाल के तौर पर आयशा स्कूल में लेट जाती है, तो इसके दो मीनिंग होते हैं, या आयशा स्कूल में सो जाती है, या आयशा देर से स्कूल जाती है। ऐसी बात है ना? तो बिल्कुल आयशा मुसव्विर हिमसेल्फ, मैंने मुसव्विर को खुद देखा। तो खुद का मतलब है कि मैंने, या मुसव्विर को मैंने देखा, या इसका मतलब है कि मैंने मुसव्विर ही को देखा, किसी और भाई को नहीं देखा। अभी इधर हमने आई इस्तेमाल किया और इधर देखे, इसी फिक्र को देख, इधर हमने आई इस्तेमाल किया, इसके साथ हमने माई सेल्फ इस्तेमाल किया, लेकिन इधर हमने आई इस्तेमाल किया और इधर हिम सेल्फ इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है कि ये हिमसेल्फ मुसव्विर को इशारा करता है। समझ आया? तो इसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। मोस्टली आप लोगों ने ये फिक्र सुना होगा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम, मदद, खुदा हिम्मत मर्दा मदद, यानी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अभी अगर मैं ये कहूँ कि गॉड हेल्प्स दैट हु हेल्प हिमसेल्फ, होगा भी समझ आता है ना? लेकिन देम दोज लगाए तो इसलिए हम देमसेल्व्स कहते हैं ना। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ पे जोर देते हो, क्या देते हो? जोर। जैसे कि आई सा, आई माई सेल्फ हार्ट, मैंने खुद को माना, तो ये सीधा इसके बाद आया है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन की दो आइडेंटिटी मैंने बताई, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीधा सब्जेक्ट के बाद आता है, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, या स्टार्ट में जो आता है दूसरा इसके अपोजिट आता है। मिसाल के तौर पर इधर आई आया तो चाहिए तो ही इधर माई सेल्फ आ जाए, लेकिन इधर हिम सेल्फ आया है, तो इसका मतलब है कि ये इसी मुसव्विर पर जोर देता है, आपकी तरफ इशारा नहीं है। ये दो आइडेंटिटी है, कीप दिस टू आइडेंटिटी इन योर माइंड ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। समझ आया कि नहीं आया? इंडिफिनेट प्रोनाउन, इंडिफिनेट एक लफ्ज है डिफिनेट। डिफिनेट का मतलब है बिल्कुल वाज़ेह, क्लियर। फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क्स यू दैट आर यू मुस्लिम, और आप कहे डेफिनेटली, क्या मतलब डेफिनेटली? वाज़ेह है। आर यू अ स्टूडेंट? श्योरली। आर यू अ स्टूडेंट? ऑफ कोर्स।
तो सर्टनली, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, इन सब का अगर आप सिंपल मतलब ले तो इसका मतलब है यस। समझ आया? लग सोखता तो वही का ना चेत उस्मान है वो तो पस्तूर गुड़ू ने समझ लगता चे उस्मान ही का ना